अभी इधर उनका कानिपनाथ का एक शिष्य था, है ना, और उस समय मच्छिंद्रनाथ थे, उसका शिष्य गोरखनाथ था। तो ये जो परंपरा, गुरु शिष्य की परंपरा कई वर्षों से चल रही है हमारे भारत में। ये जो भारत है, गुरु शिष्य की परंपरा चलाने वाला है भारत देश, है ना। तो कानिपनाथ जालंधर नाथ के शिष्य और गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ के शिष्य। तो वो बोलते हैं, वो गुरु बोले तुम्हारा स्त्री राज्य में पढ़ा है बोले, है ना। गोरखनाथ और उनकी बात होती है, बोले तुम्हारा गुरु श्री राज्य में पढ़ा है। और उसको एक दूसरे का उसने परिचय दिया, अपने अपने गुरु का परिचय दिया। ये दोनों योगी थे, तपस्वी थे, कानिपनाथ और गोरखनाथ। वो एक दूसरे को अपना अपना परिचय देते हैं। मच्छिंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ ने बताया कि कानिपनाथ के गुरु जालंधर संकट में हैं, और उस समय बोले, और फिर वो एक दूसरे की परीक्षा भी लिया, एक दूसरे का परिचय, अपने अपने शक्ति दिखा रहे दोनों, अपने अपने गुरु की शक्ति, अपने अपनी शक्ति। बोले कि ये जो फल है कानिपनाथ ने जो बताया है ना, कानिकनाथ को और बोलते हैं कि भाई ये फल है आम, है ना, मैं उसको नीचे उतारता हूँ, है ना, नीचे मैं उतारता हूँ। तो अंगारा मारता है कानिपनाथ वो आम के पेड़ के ऊपर, अंगारा मारता है तो तुरंत वो आम के जो फल है वो नीचे उतर जाते हैं, ये नीचे उतरते हैं। और ये गोरखनाथ देखता है। तो वो ये बाबा आगे बता रहे कि इस मार्ग की चमत्कारिक शक्ति भी और आत्म अनुभव भी सब सेवकों को है। तो इस मार्ग में भी बोले अंगारा मारते बोले तो शैतान उतार देते बोले, नहीं, इस मार्ग के जो सेवक है सांप का जहर उतार देते बोले। तो इस मार्ग में और उस मार्ग में क्या फ़र्क है, नवनाथ के मार्ग में इस मार्ग में तो कोई फ़र्क नहीं बोले। और ये मार्ग तो उससे भी आगे है, क्योंकि वो तो जपी तपी का था, है ना, वो जपी तपस्वी का मार्ग था, सन्यासी का मार्ग था। और ये तो हमारे पारिवारिक मार्ग है, गृहस्थी मार्ग है, बाबा जुमदेव जी ने हमें जो बताया है। तो कानिपनाथ ने अपनी योगिक शक्ति से अंगारा मार के वो आम के जो फल थे उन्हें नीचे गिरा दिया। ठीक है, तो हमें समझना है इस मार्ग के अपार शक्ति को। तो हम भी बुरे शक्तियों को, बुरे व्यसनों से जो नष्ट होते हैं, सांप का जहर उतार देते हैं, फूंक मारते, तीर्थ बना देते हैं। तो बाबा जुमदेव जी वही कह रहे हैं कि सांप का जहर उतार देते हैं, नहीं क्या, सांप का जहर उतार देते हैं। और बाबा जुमदेव जी हमें सभी प्रकार के दुख से नष्ट कर देते हैं इसी तीर्थ से, बाबा हनुमान जी के इस नाम से, अपार दैवी शक्ति के माध्यम से। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, उस समय बाबा जुमदेव जी तारसा के एक सेविका का उदाहरण भी दे रहे। बोले कल एक परिवार आया था, बोले जिस घर के बाई को सांप ने काटा था तो उसको 7 बार डांटा है बोले। और बाबा ने, उस बाई ने बोले बाबा को फिर विनती किया, हे भगवान अभी हमें डांट नहीं चाहिए। तो भगवान ने उस सेविका की मानी और उसका जहर उतर गया। यानी हम बाबा जुमदेव जी को हम समझते हैं, इस अपार दैवी शक्ति को समझते, बाबा के एक एक शब्द को हमें समझना है। और जब तक हम समझेंगे नहीं तो उमजेंगे नहीं, और जब उमजेंगे तो हम इस मार्ग का आध्यात्मिक लाभ ले सकते हैं, हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते, जीते जी मुक्ति का अनुभव कर से अद्भुत मार्ग है। तो बाबा आगे कहते हैं कि भगवान सेवक की मानता है बोले ना, भगवान जो है वो सेवक की मानता है, लेकिन सेवक की बाई नहीं मानती बोले। ये इतिहास है कि जब सेवक, तो ये बाबा जुमदेव जी जो विनोदी और यथार्थवादी टिप्पणी कर रहे, थोड़ा सेवकों को समझा रहे बाबा कि सेवक की बाई नहीं मानती, सेवक की प्रार्थना भगवान मानता है बोले, है ना, सेवक की प्रार्थना भगवान सुनता है, लेकिन घर की बाई जो है वो नहीं मान रहे। तो परिवार में मनुष्य का जो अहंकार है, अज्ञानता है, और इस प्रकार से पति पत्नी के बीच अहंकार की लड़ाई चलती रहती है, अज्ञानता की लड़ाई चलती रहती है। तो बाबा बीच में हमें समझा भी रहे हैं कि पति पत्नी के बीच हमारे व्यवहार, है ना, हमारा परिचय हमको देना है भगवान को, पति पत्नी का व्यवहार कैसे होना चाहिए, है ना, पति पत्नी के बीच में किस प्रकार से सत्यमर्यादा का पालन हमें करना है, एक दूसरे का, है ना, आदेश का पालन करना है, शब्दों का पालन करना है। लेकिन बाबा कहते हैं कि वो है बोले, मैं नहीं है। अभी हमारे परिवार में क्यों ऐसा होता है, तो हमारा मैं, यह अहंकार पति पत्नी के बीच में, परिवार के बीच में, सेवकों के बीच में चलता है। लेकिन बाबा समझा रहे हैं, बाबा में मैं नहीं है बोले, वो है, वो मतलब भगवान है बोले, है ना, और सब में वो है, सेवकों में बोले मैं है, और ये मैं नष्ट होने वाली चीज़ है बोले, लेकिन भगवान है, भगवान कभी नष्ट नहीं होगा। और बाबा ने भगवान को चलाया और इसलिए बाबा अमर हो गए। बाबा ने अपने आप को जीता
और इसलिए बाबा ने संसार को जीत लिया। और हम संसार को जीतने में लगे हुए हैं इस मैं को आगे करके, और इसलिए कितना भी कुछ करे हम हार कर ही मरने वाले हैं। हम हार कर ही मरने वाले। बाबा की गहरी बात हमें समझना है। बड़ी विनम्रता से बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं कि सत्य, त्याग और शक्ति को हम समझे, भगवान को समझे, अहंकार को नहीं। मैं को नष्ट करना है, मैं ये हमें नष्ट करेगा। अगर हम मैं को नष्ट नहीं करेंगे तो ये मैं हमें नष्ट करने वाला है। तो हमें वो शाश्वत भगवान, उस अपार दैवी शक्ति को समझना है जो जन्म जन्म से हमारे साथ में आई हैं। आइए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, और इसलिए मुझे शुद्धिकरण चाहिए बोले, है ना। मैं मानवता से कर्म करूँगा बोले, इसीलिए वो भगवान है बोले मेरे पास में, इसलिए मेरे पास शुद्धिकरण है बोले। मेरे आत्मा शुद्ध है, जहाँ भगवान है वहाँ आत्मा शुद्ध है बोले, है ना। और जहाँ बुरे विचार है वहाँ शैतान है, वहाँ अशुद्ध आत्मा है। और मैं मानवता से कर्म करूँगा, ये मेरे विचार है बोले। आत्मा को शुद्ध करने के लिए बाबा बता रहे हैं कि मानवता के कर्म होना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए हमें अहंकार को त्यागना है और ईश्वरीय जो तत्व शब्द नियम है इसे स्वीकार करना है, जिससे हमारी आत्मा शुद्ध हो और हम भी मानवता की सेवा निष्काम भाव से कर सके, निष्काम कर्मयोग से, निष्काम भाव से कर सके। ये बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अनमोल है। आइए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, और इस प्रकार से वो कहानी, जालंधर की कहानी, गोरखनाथ की कहानी आगे बाबा जुमदेव जी बता रहे हैं कि जैसे कानिपनाथ ने आम को नीचे गिराया और वो फल और भोजन होने के बाद वो कानिपनाथ गोरखनाथ जी को कहते हैं कि गिरे हुए आम को बोले अभी बचे हुए आम को आप पेड़ को लगा दो, है ना, पेड़ को लगा दो। तो फिर गोरखनाथ वापस उस आम को उस पेड़ को लगा देते हैं जैसे कि वैसे। तो ये त्याग की ताकत देखो, है ना। तो इस मार्ग में भी वही त्याग है, ये वही संस्कृति है, बहुत ही अद्भुत संस्कृति इस मार्ग की हम समझे। जहाँ के वाम लग गए। तो इस मार्ग की संस्कृति भी ऐसी है बोले, नवना से कोई कम नहीं है बोले। इस मार्ग की शक्ति सेवक समझे बोले, है ना। तो हम सबको इस बुराई को, विकारों को हटाकर, अंतरकरण से विकारों को हटाकर हमें सद्गुणों को स्थापित करना है हमारे हृदय में। तब हम ही उस अपार दैवी शक्ति का हम परिचय कर सकते हैं, जिस प्रकार कानिपनाथ ने और गोरखनाथ ने उस शक्ति का परिचय दिया। लेकिन बाबा आगे कहते हैं अरे वो तो सन्यासी बोले, हम गृहस्थी है बोले। तो बहुत बड़ा फर्क है बोले, सन्यासी और गृहस्थी जीवन में बहुत बड़ा फर्क है। तो इस मार्ग के गृहस्थी लोगों को हमें समझना है, सेवकों को समझना है कि इस मार्ग की शक्ति को समझना है, त्याग को समझना है कि इस मार्ग की शक्ति और त्याग भी उनसे कम नहीं है। बाबा जुमदेव जी बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, वो बाबा जुमदेव जी ने सिद्ध किया इस मार्ग का जो गृहस्थी जीवन है ये नवनाथों के चमत्कारों से कम नहीं है। और उनके मार्ग का सबसे बड़ा चमत्कार, इस मार्ग का जो सबसे बड़ा चमत्कार है ना, शैतान को, अंधश्रद्धा को उतारना, शैतान को उतारना और मानवता को जगाना, हर मानव को भगवान से संबंधित करना। आइए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, हमें समझना, एक एक चीज़ को समझना है। बड़ा अद्भुत मार्गदर्शन है बाबा का, ये बहुत ही मार्मिक मार्गदर्शन है। एक एक शब्द अगर हम समझ जाए, अपने जीवन में उतारे तो बड़ा अद्भुत आनंद आएगा, आत्मा आनंद आएगा। बाबा आगे बता रहे कि वो गया बोले अपने गुरु को ढूंढने, और ये गया अपने गुरु को ढूंढने। इस प्रकार से कानिपनाथ और गोरखनाथ एक दूसरे को विदा करते हैं और वो अपने अपने गुरु को ढूंढने के लिए जाते हैं। तो जो कानिपनाथ है वो राजा गोपीचंद के दरबार में जाता है। राजा गोपीचंद के दरबार में जाता है कि जब उनको पता चला कि घोड़े के लीद में वो गोबर के गड्ढे में मेरे गुरु को डाला है राजा गोपीचंद ने, और इसलिए वो उनके दरबार में पहुंचता है। मेरे गुरु को बोले लीप में डाला है, बोले राजा गोपीचंद तू बाहर निकल, मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा बोले। आइए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, ये जो गुरु के प्रति जो शिष्य का अटूट भक्ति का ये जो नाता देखो, कानिपनाथ और जालंधर नाथ, है ना, जालंधर नाथ और कानिपनाथ के बीच में ये जो चर्चा चल रही है ना, ये जालंधर के प्रति, अपने गुरु के प्रति जो वाक्य कानिपनाथ के मुख से निकले, अटूट भक्ति, निष्ठा और उनके क्रोध को दर्शा रहा है। जो गुरु का अपमान सहन नहीं कर सकता, उनको लगा कि मेरे गुरु को घोड़े के जो कुआं है, गोबर का जो कुआं है उसमें डाला, तो कितना पावर था, है ना।
गुरु के प्रति क्या निष्ठा थी, क्या भक्ति थी। बाबा आगे वही कह रहे हैं कि गुरु के प्रति कितना पावर था बोले शिष्य में, है ना, अपने गुरु के प्रति। और लेकिन उस समय हमारे परमात्मा में बैंक थी, तो बाबा कह रहे अब अपने बैंक में भलता ही पावर है बोले कर्मचारियों का गुरु के प्रति। समझना पड़ेगा कि कर्मचारी किस प्रकार से बाबा के सामने बात कर रहे होंगे, क्या समझा रहे होंगे। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ये बता रहे, बाबा ने इसको डिटेल्स तो नहीं बताया अपने मार्गदर्शन, लेकिन इतना ही कहा है कि कितना पावर है बोले गुरु के प्रति उन शिष्यों में। और अपने बैंक में देखो बोले कर्मचारी के अंदर में भलता ही पावर है बोले, है ना, अपने गुरु के प्रति। तो समझना है मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा ने हमें सचेत किया है। और यही तो कारण है कि निष्काम सेवा में फ़र्क पड़ा और हमारी बैंक चली गई, हमारी बैंक डूब गई, बैंक चली गई जो गरीब सेवकों का एक एक रुपया था। हमें उन तमाम लोगों ने इस बात को समझना चाहिए। कुछ लोग तो ख़त्म भी हो गए, उनका नामो निशान भी नहीं है। जाइए, हमें तो कुछ करना नहीं, भगवान है। आगे बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं कि राजा गोपीचंद की माँ आ गई। जब कानिपनाथ आदेश देते हैं कि कहाँ है बोले राजा गोपीचंद, मैं उसे जलाकर भस्म कर दूंगा बोले, तो अंदर से राजा गोपीचंद की माँ आती है दरबार के अंदर से, वो महल के अंदर से, और कहती है गुरु भाई ऐसा मत करो, गुरु भाई ऐसा मत करो बोले, मेरा एक ही बच्चा है बोले। जैसे आपने दीक्षा लिया वैसे मैंने भी जालंधर महाराज से दीक्षा लिया बोले, है ना। मैं भी आपका गुरु भाई हो बोले, आप मेरे गुरु भाई हो बोले, आप मेरे गुरु भाई हो, आप मेरे ऊपर दया करो, दया की भीख मांगती है। और ये मातृ प्रेम, एक माता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम, और बीच में गुरु भक्ति भी है। ये दोनों का संघर्ष है, बच्चे को भी बचाना है और एक गुरु भक्ति भी है ना। तो बाबा जुमदेव जी बता रहे आगे इस कहानी को, नवनाथ के कहानियों को आगे बताते हैं। और फिर कानिपनाथ उन्हें समाधान देते हैं कि बोले आप 8 पुतले बनाओ बोले, अष्ट धातु के आप 8 पुतले बनाओ, और मेरे गुरु के अंतकरण से जो आवाज़ निकलेगा, जब वो आवाज़ निकलेगा बोले तो जलकर भस्म हो जाएगा बोले एक एक पुतला। अष्ट धातु के 8 पुतले बनाने के लिए बोला, किसने? कानिपनाथ के। किसके लिए बनाया? काय के लिए बनाने के लिए कि राजा गोपीनाथ को, है ना, राजा गोपीचंद को दंड देने के लिए कानिपनाथ ने अष्ट धातु के 8 पुतले बनाने के लिए बोला, जो गुरु की तपस्या की शक्ति और अन्याय का कठोर दंड दर्शाता है। तो बाबा आगे कहते कि अब वो गुरु बहुत तेजस्वी थे, है ना, बड़े कड़क थे, लेकिन मैं बहुत शांत हूँ बोले, क्योंकि मैं बाबा हूँ, एक साधारण मानव हूँ, मैं बहुत बड़ा तपस्वी नहीं हूँ बोले, और मैं बहुत बड़ा जटाधारी नहीं हूँ, मैं खुद अपने आप को महात्मा भी नहीं समझता हूँ बोले। कौन बोल रहे? बाबा जुमदेव जी यहाँ पे अपनी विनम्रता का परिचय देते, अपने शांति का परिचय देते हैं। ये हमारे मार्गदर्शक और जो संचालक है, चाहे अध्यक्ष हो, पदाधिकारी हो, सचिव हो, ये सबको सीखने लायक बात है। बाबा जिन्होंने भगवान को देखा, वो बाबा कहते हैं कि मैं बिल्कुल शांत हूँ, मैं जटाधारी नहीं हूँ, मैं जपी तपी अपने को समझता नहीं, मैं अपने आप को महात्मा समझता हूँ बोले। तो बाबा जुमदेव जी अपने आप को किस प्रकार से वो तेजस्वी योगियों से अलग है, बिल्कुल अपने आप को एक साधारण मानव मानते हैं। बाबा जुमदेव जी को किसी भी प्रकार का पद का अहंकार नहीं, एक भगवान, और इसलिए बाबा ने भगवान को ही सामने रखा। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, उस मंडल का नाम रखा, अपना नाम नहीं रखा, है ना। बाबा ने कभी अपने आप को सामने नहीं रखा। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें भी भगवान को सामने रखना है, अपने आप को नहीं। सेवक मंडल बनाया बाबा ने, है ना। बाबा ने अपने आप को किसी पद की उपाधि नहीं दिया, है ना, कोई पद की उपाधि की कभी इच्छा नहीं किया बाबा ने। आइए मेरे प्यारे सेवक, बाबा की इस त्याग को समझते हैं। लेकिन बाबा आगे कहते कि मैं मरने का वचन देकर पूरा का पूरा अधिकार बोले मैंने जीवन में भगवान को दिया हो बोले, वो उसका निर्णय बोले मैं नहीं लूँगा बोले, भगवान निर्णय लेगा बोले, क्योंकि मैंने मरने का वचन दिया। मरे या जिए भगवत नाम पर, है ना, मरे या जिए भगवत नाम पर, ये बाबा का निस्वार्थ भाव, बिल्कुल समर्पण का सार है, पूरा का पूरा समर्पण बाबा का। बाबा कह रहे हैं कि मैं मर के भगवान को अधिकार दिया हो बोले, निर्णय जो कुछ लेना है वो भगवान लेगा बोले, न्याय और अन्याय का लेखा जोखा भगवान ही रखता है बोले, तुम मूर्ख नहीं रख सकते बोले, तुम सेवक नहीं रख सकते। बाबा क्या है? बाबा जुमदेव जी बता रहे कि कर्म का जो हिसाब है, लेना देना है, वो ईश्वर के पास है, ईश्वर जानता है। अज्ञानी मनुष्य इसका प्रयास
इसका हिसाब किताब नहीं रख सकता बोले, और ना ही इसका प्रयास करना चाहिए बोले। बाबा जुमदेव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं और आपने देखा है, और इसलिए बाबा आगे कहते हैं कि लेखा जोखा बाबा के पास है बोले। बाबा भगवान को जानते हैं, बाबा ने भगवान को देखा है और इसलिए सेवक का लेखा जोखा भगवान के यानी बाबा के पास है। अज्ञानता मत बढ़ाओ बोले और मानवता को जगाओ बोले, ये बाबा का आह्वान है। बाबा ने हमें आह्वान किया मानवता को जगाने के लिए, अज्ञानता को हमें नष्ट करना है। यही तो हमारा आत्म अनुभव है। ईश्वर का अनुभव करना है तो हमें सत्य को समझना पड़ेगा। बाबा ने जो आह्वान किया है कि हमें त्याग के मार्ग पर चलना है, मानवता को अपनाना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, और इस प्रकार से बाबा जुमदेव जी वो गोरखनाथ ये नवनाथ की कहानी आगे बताते हैं कि गुरुजी आपका कानिपनाथ हाजिर है ना। वो कुएं के पास जाते कानिपनाथ और कहते कि गुरुजी आपका कानिपनाथ हाजिर है, मैं आपका आदेश चाहता हूँ। और इस प्रकार से पुतलों को जलाना कानिपनाथ ने शुरू किया, और जिससे सिद्ध हुआ कि गुरु की शक्ति और शिष्य की भक्ति कितनी प्रबल होती है। तो शिष्य में भक्ति होना चाहिए। गुरु ने यानी बाबा जुमदेव जी ने तो सिद्ध किया है उसकी शक्ति क्या है, ये पुरावा है। इतने सारे सेवक पुरावा है, बाबा ने खुद नहीं कहा मैं भगवान हूँ, लेकिन बाबा की शक्ति के ऊपर, बाबा के शब्द के ऊपर आदेश भगवान काम करता है। तो हमें समझना है। और इस प्रकार से एक पुतला खाक हुआ, जैसे गुरु का आदेश लिया कानिपनाथ ने, तो एक पुतला खाक होकर जलकर भस्म हो गया। और ऐसे करते करते 8 पुतले जलकर भस्म हो गए, है ना। और वो राजा था, वो कहाँ छिपा था? हर पुतले के पीछे, क्योंकि कानिपनाथ ने बोला था कि आपको हर पुतले के पीछे छिपना है। और इस प्रकार से एक एक पुतला जलकर भस्म हो जाएगा। और जब 8 पुतले जल गए, जब 9वां समय आया तो कानिपनाथ ने कहा कि गुरुजी आपका कानिपनाथ आपको बुला रहा है, गुरुजी आप आदेश दीजिए, है ना। तो गुरु की आवाज़ कुएं से निकली और राजा, है ना, राजा को जब ऊपर आए और राजा को फिर आदेश दिया। ऊपर आने के बाद आदेश दिया, राजा गोपीचंद क्या जिंदा है? बोले हाँ गुरुजी, बोले जिंदा है, बोले राजा गोपीचंद जिंदा है। हे राजा गोपीचंद तू जोगी बन जा, भीख मांग कर ला, बोले। और इस प्रकार से एक राजा होकर भिखारी बना। किसके आदेश पर? गुरु का आदेश। और इस मार्ग में भी भगवान है और सेवक है और बाबा का आदेश है, 3 चीज़ें हैं। इस मार्ग में भी वो अपार दैवी शक्ति है, भगवान है, सेवक है और एक तरफ बाबा का आदेश है। तो उस प्रकार से राजा गोपीचंद को गुरु का आदेश मिला। राजा गोपीचंद को जालंधर महाराज का आदेश मिला, गोपीचंद को आदेश मिला, हे राजा जोगी बन जा, बोले भीख मांग कर ला। राजा होकर भिखारी बना और उन्होंने अपने सत्ता को त्याग कर अहंकार को, ये आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं है अपने पद को छोड़ना। आज देखो किसी को बोलो कोई गलती हुई मार्गदर्शकों की, तो पद छोड़, वो तो झगड़ा करेगा, कोर्ट में जाएगा, पुलिस स्टेशन जाएगा, वो पद नहीं छोड़ना चाहता। किसी पदाधिकारी को बोलो, इतना अहंकार, इतना गुस्सा। लेकिन बाबा जुमदेव जी यहाँ पे बता रहे हैं कि राजा गोपीचंद ने भीख मांगी, गुरु का आदेश, तो उस राजा गोपीचंद ने भी अपने अहंकार को त्याग कर भक्ति का और नम्रता का मार्ग अपनाया। गुरु का आदेश। तो बाबा जुमदेव जी इसी प्रसंग को, इसी घटना को आज हमारे सेवकों के साथ जोड़ के दे रहे हैं, वर्तमान काल से जोड़ते हैं। सेवकों को गुरु को यानी बाबा का आदेश का पालन करना है, परमात्मा के आदेश का पालन करना है, भले ही वो कितना ही कठिन क्यों न हो, कितना ही कठिन क्यों न लगे बाबा का आदेश, लेकिन पालन करना चाहे आप चाहे पदाधिकारी हो, अध्यक्ष हो, संचालक हो, सचिव हो, किसी भी पद पे हो, बड़े हो, अमीर हो, आप मार्गदर्शक हो, सबको बाबा के आदेश का पालन करना है। तो बाबा आगे पूछ रहे कि आप कौन सा आदेश मांगना चाहते हो? बोले बाबा से धन मांगते हो, कुर्सी पद मांगते हो, कि तत्व शब्द नियम का आदेश, तत्व शब्द नियम का आदेश का पालन करना चाहते हो? तत्व शब्द नियम, क्योंकि हमने ही कहा है पहले दिन से बाबा के आदेश का पालन करूंगा, समय समय पर मैं बाबा के आदेश का पालन करूंगा। तो बाबा हमें आदेश का ही पालन करते हैं। लेकिन बाबा आगे कहते हैं कि कैसे अज्ञान लोग हैं, बोले कुछ भी कर बैठते, बोले है ना, कुछ भी कर बैठते हैं। कई बार हम आदेश का पालन नहीं करते, हम बाबा के आदेश का कई बार अनादर कर देते हैं। लेकिन बाबा आगे कहते हैं कि कितने गलतियां करने वाले सेवक
कितने गलतियां करने वाले सेवक मेरे पास आते, बोले सेवक लेके आते, बोले तो इस मार्ग में सेवक ही सेवक को छुड़ाता है, बोले नहीं हमने देखा है, बोले सेवक ही सेवक को छुड़ाता है, बोले सेवक लेके आता है दुखी सेवक को और बाबा को बताता है कि बाबा इनको माफ़ कर दो, बोले ये इनकी गलती हुई, बाबा माफ़ कर दो, बाबा माफ़ कर देते, बोले और वो सेवक छूट जाता है, बोले है ना। वो बाबा वो सेवक गलती से मुक्त हो जाता है, वो सेवक सुखी हो जाता है, भगवान उसे क्षमा कर देता है। तो एक सेवक दूसरे सेवक के लिए क्षमा मांगता है, इस प्रकार से हम एक सेवक दूसरे सेवक को छुड़ा सकता है। लेकिन आज सेवक तो सेवक के पैर पकड़ता है, सेवक सेवक की निंदा करता है। इस गहरी बात को समझना है। अरे मांगना है तो किसी सेवक की कितनी भी बड़ी गलती है तो उसके लिए सद्बुद्धि मांगो, उसके लिए क्षमा मांगो, क्योंकि सेवक ही सेवक को छुड़ा सकता है। तो कितनी बड़ी दया होती है जहाँ भगवान होता है। बाबा आगे कह रहे हैं कि कितनी बड़ी दया होती है बोले एक दूसरे के प्रति। तो हमें बार बार हमारे अंदर में झांक के देखना है। अगर आपके पास भगवान है तो एक दूसरे के प्रति दया ही निर्माण होगी, और जहाँ भगवान होता है बोले वहाँ दया क्षमा शांति होती है, वही दैवी शक्ति है। वही जहाँ दैवी शक्ति है वहाँ दया क्षमा शांति है, बोले ये बाबा जुमदेव जी का मार्ग अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है, बड़ा अनमोल है। और जब हम हमारे पास में भगवान है, दया क्षमा शांति है, हम सबको आसानी से क्षमा कर सकते, गांठे बांध के नहीं रख सकते। तो दैवी शक्ति का अर्थ है एक दया क्षमा शांति, ना कि कठोरता, ना कि घृणा। हमें एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं रखना है। और जो भगवान को जानते वो अपने पास में घृणा नहीं रख सकते, गांठे नहीं बांध सकते। उनके पास में दया ही होगी, दया क्षमा शांति होगी और कुछ नहीं होगी, और उनके पास में कुछ नहीं होगी। तो आइए मेरे प्यारे से हो गए वो बाबा का एक एक शब्द हम समझने की कोशिश करते हैं और हम हमारे जीवन को करुणा से भर देते हैं, हम सत्यवादा प्रेम से भर देते हैं, दया क्षमा शांति से भर देते हैं। और यही मानव धर्म का मुख्य उद्देश्य है, और वो खुद ही उसका फल प्राप्त करेगा सेवक, है ना। वो खुद ही उसका फल प्राप्त करेगा, जिसका फल उसी को मिलेगा, बोले चाहे घृणा आए तो भी फल प्राप्त करना पड़ेगा, दया क्षमा शांति आए तो उसका भी फल, यानी सत्य मादा प्रेम का भी फल मिलेगा, अहंकार का भी फल मिलेगा, बोले उसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। और इसलिए बाबा जुमदेव जी हमें कर्म का नियम, कर्म का ये सिद्धांत हमें समझा रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करयु तसु फल चाका। मनुष्य अपने कर्म का ही फल स्वयं चखता है, बोले चाहे अच्छा करे या बुरा करे। लेकिन जब भगवान को जान गए तो ऐसी समस्या ना आए, बोले इस मार्ग पे सेवक के ऊपर बार बार दुख ना आए, ऐसी समस्या ना आए। बोले अगर आप भगवान को जान गए, तत्व शब्द नियम को आप समझ रहे और आपकी दृष्टि भगवान के ऊपर है, तो भगवान की दृष्टि आपके ऊपर आए रहेगी, फिर ऐसी समस्या नहीं आए। बोले ये जो समस्या आती है अज्ञानता के कारण ही आती है, बोले और ये सही बात है मेरे प्यारे से भाइयों। ये मेरा भी अनुभव रहा, मुझे भी 45 साल लगे और अभी भी मैं समझ ही रहा हूँ। बड़ा जैसे जैसे मैं गहराई में उतरते जा रहा हूँ, मुझे और ये मार्ग की जो ताकत है और समझते आ रही है। तो मेरे प्यारे से भाइयों, ये जो ऐतिहासिक दृष्टांत बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया है, गुरु का आदेश और शिष्य की भक्ति, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, बहुत बड़ा सत्य है। लेकिन उसके मार्ग पर चलने के लिए हमें अहंकार का त्याग करना पड़ेगा और दया क्षमा शांति को अपने हृदय में स्थापित करना पड़ेगा। बाबा का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, अज्ञानता को त्याग कर मानवता को जगाओ, परमात्मा के आदेश का पालन करो, यही त्याग और मानवता के मार्ग की सर्वोच्च सिद्धि है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझे सुनने के लिए कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा सत्य में नदा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।